कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। सारा लगता है तू दुनिया की अनोखी बहू है जो सास को परेशान देके खुद भी परेशान हो जाती। तो क्या ये गलत बात है? हाँ, वो कैसे? ये फाइल में नासिर रजा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट पूरा भरा हुआ है। वो जेल जाता रहा है, लफंगा है, बदमाश है। क्या तुम एक ऐसे वाहियात गिरे हुए इंसान की गवाही की वजह से अपनी बावफा बीवी को गिरा रहे हो? आप तो कह रहे थे कि सारिम आपके साथ आएगा, कहाँ है वो? आप तो अकेले ही चले आ रहे हैं। वो लाजमी आएगा। मैंने उसकी फाइल में हर जरूरी कागज निकाल के रख दिया। तो क्या उसने आपके सामने वो फाइल खोलकर नहीं देखी? सहूलत से देखेगा और फिर उसे आना पड़ेगा। वाकई ऐसा ही होगा ना? बेटा, जब तुम्हारे पापा इतने वसूख से कह रहे हैं तो सारिम लाजमी आएगा। आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। पापा मेरे लिए कितने फिक्रमंद हैं, बिल्कुल आपकी तरह। बेटा, तुम हमारी औलाद है और अगर तुम्हारे लिए हम ही फिक्रमंद नहीं होंगे तो भला कौन होगा? थैंक यू पापा। नो प्रॉब्लम अच्छा है, नो प्रॉब्लम। क्या कर रही थी बेटा? खाना पका रही थी। हाय हाय, इतनी गर्मी में और तुम चूल्हे के आगे झोंकी हुई थी? अम्मी इतनी गर्मी में खाना खाते भी है ना, फिर पकाने में क्या मसला है? वो तो तुम्हारी फितना सास कहाँ है? अंकल के साथ शॉपिंग पर गई हैं। भाई बड़ी फितना है तुम्हारी सास, तुझे आग के सामने झोंक के खुद सैर सपाटे करती फिर रही है। आ जाए आज, ऐसी खबर लूंगी ना उसकी कि वो भी याद करेगी। खुदा के लिए अम्मी उनसे कुछ मत कहिएगा, वरना उनकी नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अरे ये कीना परवर जो है, लड़ाई का सिरा हाथ से पकड़कर बैठी रहती होगी। हाँ ये तो है। और उसका असर अदनान पर पड़ता होगा, वो भी बात बे बात पे तुझ पे बरस पड़ता होगा। ठीक कह रही हैं अम्मी आप। अदनान का कब किस बात पे मूड ऑफ हो जाए मुझे पता ही नहीं चलता। अरे इस आग की जिम्मेदार तेरी सास ही है। हाँ ये तो है। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुन। जी कहिए। अब तेरी सास ना जितना भी अच्छा करे ना, तू उसका उल्टा ही करना। अब फर्ज कर जैसे तेरी सास कहे कि अभी दिन है, तो तू कहना मुझे तो रात लग रही है। इससे क्या होगा? और किसी का दिल जला के मेरा क्या फायदा? अरे वो टेंशन में रहेगी तो फिर वो हवाओं से भी लड़ेगी, और जब वो हवाओं से लड़ेगी तो घर वाले उसे पागल समझेंगे। फिर तू जितनी चाहे उसके साथ बदतमीजी करेगी ना, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, आई बात समझ में? अच्छी लग रही हो। जानती हूँ मैं। बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये भी पता है मुझे। क्या पता था? अरे ये ही कि बुढ़ापे की इस स्टेज पे बीवी को देखोगे जब आंखों की बिनाई भी जाया हो चुकी होगी।
अच्छा भाई, मुझे अंधा कहा जा रहा है? जाहिर है। अरे भाई, हम आपको दिल की आंखों से देखते हैं, क्या समझी? कुछ नहीं समझी। हेलो, जरा असफर भाई से बात करा दो मेरी। अम्मी के साथ गए हुए हैं, शॉपिंग करना है। हाँ भाई, अब दोस्ती हो गई है तो बीवी अपने शौहरों को ऐसे दौड़ाती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस खुराफात शुरू हो गई। अपने शौहर को लूटना तो जायज होता है ना। होता होगा। खैर, मुझे तो असफर भाई से सिर्फ ये पूछना था कि सारिम घर आने वाला था, आया कि नहीं? मैं क्या कह सकती हूँ? मगर मैं कह सकती हूँ, जिसको आना होता है ना वो फौरन आते हैं, और जिनको नहीं आना होता ना वो सोचते रहते हैं, और ज्यादा सोचना नुकसानदेह होता है। ज्यादा सोचने से जहन में मकसद की तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। ज्यादा सोचने से इरादे कमजोर हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि सारिम के साथ भी ऐसा ही हुआ है। खुदा हाफिज। फिक्र नहीं लगता कि सारिम आएगा। वानिया, तुम्हारे सारिम भाई तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कराची से बाहर हैं, फिर तुम मुझसे रोज मिलने क्यों नहीं आती? आज भी 4 दिन के बाद आई। रजा, अम्मी घर पे अकेली होती है, क्या उन्हें अकेला छोड़ के आ जाया करूं? तो आ जाया करो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और अगर वो ज्यादा पूछगछ करें तो उनकी चाय में नींद की गोलियां मिला दिया करो, सिंपल। हाँ, ताकि मेरी माँ मर जाए। शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीज तो वो पहले ही है। वानिया, नींद की गोलियां खाने से कोई नहीं मरता, बल्कि वो तो पुरसुकून नींद लेंगी, जिसके बाद हम खुशी से मिल सकेंगे। वो बिल्कुल गलत कह रही है। पापा ने कहा है कि सारिम लाजमी आएंगे, तो वो आएंगे। अब जल्दी आ जाओ ना, अब नहीं होता है इंतजार। वैसे तुम मुझे इतने दिनों के बाद मिलती हो यार, इस बात का हिसाब कौन देगा? रजा, मैं तो असर बाय घूम घूम के थक गई, इसलिए अब तुम शराफत से अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मना नहीं होगा। बाकी? हाँ। तो फिर ठीक है, इसी खुशी में कल हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। ठीक है। ठीक है, गुड गर्ल। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, कम से कम बाल तो बना लेती बेटा। ठीक तो हूँ मैं। अच्छा चलो उठो, शावर लो, तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है ना डिनर पे जाना है। आरजू वो अपनी बेटी के साथ आ रही है। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाएं। मैं कब तैयार होंगी और कब जाएंगे और कब वापस आएंगे? अभी जाने में बहुत देर है, तुम तैयार होने का सोचो तो सही। अम्मी, मैंने आपसे कहा ना, मेरा दिल है कि मैं घर में आराम करूं। आप दोनों चले जाए ना प्लीज। बेटा तुम आराम ही तो करती हो घर में, कहीं आती जाती तो हो नहीं।
मैं घर में बैठी आराम ही तो कर रही हूँ, मगर ये कैसा आराम है जिसने मेरी रूह को तार तार थका रखा है। मोहब्बत हम सफर मेरी मोहब्बत हम सफर मेरी। ओके 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 फाइन, थैंक यू। सारिम कराची में नहीं है तो फिर कहाँ गया वो? क्या कर, तो ये गया पेशावर गया, बट उसने कोई राब्ता नहीं रखा फैमिली के साथ। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि वो पीछे मुड़कर देखने का आदी नहीं है, विच मीन्स वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं हो। इसका मतलब ये है कि हमारी रहने की खुशियां अधूरी ही रहेंगी। जानती हो कि मैं कसूरवार हूं इन सब मामलात का। जो बाप अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं, उनकी सारी गलतियां बच्चों के हिस्से में आती। ये डायरी में कब लिखा सारिम भाई ने, ये तो मुझे नहीं पता। डेट नहीं लिखी हुई ऊपर, पर जिसके लिए लिखी है उसका नाम एनी है। फजूल बातें करना छोड़ो, साथ साथ बताओ क्या लिखा हुआ है। लिखा है, मुझे उन लोगों से शदीद नफरत है जो मोहब्बत के मामले में भी बेईमान होते हैं। शदीद नफरत है। इसका मतलब ये हुआ कि एनी का पत्ता साफ। हाँ अम्मी, अब आप शौक से अपने लिए नई बहू का इंतखाब करें। अरे तू देखती तो जा, ऐसी धूमधाम से मैं अपने बेटे की शादी करूंगी ना कि दुनिया याद रखेगी। और ये जो एनी है ना, इसका सड़ा हुआ बेडरूम सेट उठा के बाहर फेंक दूंगी। जीता रहे मेरा बच्चा, जीता रहे। चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? नहीं, कोई ना कोई मेडिसिन तो आपको खानी ही होगी, वरना सर का दर्द कैसे जाएगा। हेलो जी जी, अच्छा बता देगी आपको। किसका फोन था? वो मेरी एक पुरानी स्टूडेंट का फोन था, वो ट्यूशन के लिए कह रही थी। क्या हुआ, ये एकदम तुम्हारे चेहरे पे परेशानी किस बात की है? सारिम की अम्मी का फोन था। तो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि एनी के जहेज का सामान आप लोग कब उठाएंगे यहाँ से। तो इसका मतलब है कि सारिम ने अपनी माँ को अपने फैसले से आगाह कर दिया।
मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम यकीन की दौलत से महरूम हो चुके हो और शक का जहर तुम्हारे खून में फैल चुका है। मैं क्या कह सकता हूं? मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, आपके सामने हूं। प्लीज ये संभालिए। मेरे इन तमाम फाइल से कोई सरोकार नहीं है। मुझे अफसोस है कि आनी की किस्मत को क्या हुआ है। मैं क्या सोचता था और क्या हुआ है। इस बारे में अब क्या कह सकता हूं मैं? ओह, तो तुमने एनी के बारे में फैसला कर लिया है? जी हाँ। तो क्या तुम अपना फैसला सुनाने आए हो यहाँ पर? जी। तो सुना दे अपना फैसला। मुझे आपका हर फैसला कबूल होगा। क्या वाकई तुम दिल से मेरा फैसला कबूल करोगी? अम्मी, हम रात को घर वापस आ जाएंगे। मुझे रात कहीं रुकना अच्छा नहीं लगता। अरे तुम्हारी खाला की दावतें ना लेट नाइट तक चलती हैं। इतनी देर से हम अपने घर कैसे वापस आएंगे? आराम से सुबह आ जाएंगे। लेकिन अम्मी, अगर हमारे पीछे से सारिम भाई आ गए तो? अरे भी सारिम के पास घर की दूसरी चाबी है, और वैसे भी वो हमें कॉल कर लेगा और लेने आ जाएगा। पता नहीं अम्मी, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा आपके साथ जाने को। हाँ, तुम्हारा तो सिर्फ दिल चाहता है कि तुम अपनी सहेलियों के घर अकेले जाओ। जहाँ माँ के साथ तुम्हें रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है ना, वहीं तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। अम्मी, आप नाराज क्यों हो रही हैं? अच्छा चलें, तैयार हो जाते हैं, फिर चलते हैं। जाऊंगी आपके साथ। मैं वादा करती हूँ। और मुझे मालूम था कि आपका मेरा यहीं तक का सफर था। अब आपने जो भी फैसला करना है मुझे जल्दी से सुना दे। मुझ में इतनी बर्दाश्त है। अच्छा, अगर मैं तो तुम्हें बहुत कमजोर दिल की लड़की समझता था। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सारिम, हमारे सब्र को और मत आजमाओ। इतनी लंबी तमहीद हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तुम अपना फैसला सुनाओ और जाओ यहां से जल्दी। आंटी, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, जाने के लिए ही आया हूं। है नहीं? चलो अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलो वापस। मैं आपके साथ चलूं? अभी? हाँ, अंकल ने मुझसे कहा था कि जब भी फैसला कर लो तो देर मत लगाना। देर तो मुझे हुई, लेकिन अब भी वक्त है मेरे पास सब कुछ सही करने के लिए। एयरपोर्ट से सीधा तुम्हें यहां लेने आया। सारिम, क्या तुम एनी को अभी घर लेके जाओगे? जी अंकल। तुम्हारी माँ को तुम्हारे इस फैसले का इल्म है? नहीं। मगर बेटा, तुम्हें उनको बताना चाहिए था। मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता। अपनी आंखें बंद कर एनी को यहां छोड़ने का फैसला भी मेरा था। अब आंखें खोलकर एनी को वापस घर ले जाने का फैसला भी मेरा ही होना चाहिए, अम्मी का नहीं। चलो एनी, घर चलो। मुझे मेरा सामान तो उठाने दे। सामान तुम्हारा बाद में आता रहेगा, लेकिन मैं अब तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। चलो।
आंटी प्लीज प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत दुख मिला। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। अम्मी, हैनी को मैं लेकर आया हूं। इसकी इतनी ज्यादा गलतियों के बावजूद तुमने इसे माफ कर दी? ये आप क्या कह रहे हैं सारिम के बारे में? हाँ, सारी मैनी को घर ले गया। और अगर बेटी अपने घर में खुश हो तो वालिदैन के लिए इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने